बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 10 के फिज़िक्स की यूनिट नंबर 11 साउंड में ये हमारी पहली वीडियो है। इस वीडियो में हम साउंड के जो जर्नल टर्म्स हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि यानी साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, ये ट्रांसमिट कैसे होता है, रिसीव कैसे होता है। यानी जब जैसे कि ऑनलाइन लाइफ में आप यानी जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हम आवाज़ ही प्रोड्यूस करते हैं, इसके बारे में समझेंगे वीडियो में। तो वही आवाज़ किसी तरीके से जाती है और फिर जो रिसीवर होता है वो कान के ज़रिए से उसको रिसीव करता है। यानी अगर मैं कोई और डिवाइस कर जो साउंड प्रोड्यूस करे, यानी कोई घर का बेल या स्कूल का बेल, या आपने कोई बटन दबा दिया, मोटरसाइकिल का बटन दबा दिया जिससे हॉर्न प्रोड्यूस हो गई बाईसाइकिल का, तो वही आवाज़ हवा में किसी ज़रिए से होती हुई, किसी बात से होती हुई आपके कानों तक आती है और वह आवाज़ आप सुनते हैं। तो इसी वीडियो में हम वो जर्नल चीज़ें कहेंगे कि भाई आवाज़ प्रोड्यूस कैसे होती है और ये फिर फ्लो कैसे करती है। बेसिक जो हमारा इस टॉपिक का मुद्दा होगा, जो हमारी यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन होगी इस वीडियो में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपने ये सीखना भी है साउंड के चैप्टर में कि ये फिर कैसे मूव करता है, यानी कैसे प्रोपोगेट करता है साउंड हवा में, और फिर वो जो रिसीव होता है तो जाके क्या होता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरे साथ रिसीविंग में सपोज कान ही लेता हूँ, अपना कान ही लेता हूँ, तो वहाँ पर रिसीव होता है तो कैसे रिसीव होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट वीडियो है और वो ये दिलचस्प भी है, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी है। तो शुरू करते हैं कि साउंड वेव हाउ इट्स प्रोड्यूस, ट्रांसमिटेड एंड रिसीव। जैसे पहले मैंने बताया कि कैसे प्रोड्यूस होगा, कैसे ट्रांसमिट होगा और कैसे रिसीव होगा। तो शुरू करते हैं पहले बहुत ही बेसिक से साउंड से समझते हैं। याद रखें साउंड की एक सिंपल सी डिफिनीशन आप कर सकते हैं कि ये सेंसेशन होती है, यानी जब आप आवाज़ सुनते हैं तो असल में वो आपको वो एहसास होता है। किस चीज़ का एहसास होता है पढ़ेंगे इसके बारे में। तो यानी ये आपके साथ सेंसेशन होती है जिसको आप फील करते हैं। दूसरा याद रख के साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में आपने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था। जो पहली वेव्स थी हमारी, जो यूनिट नंबर 10 में थी SHM एंड वेव्स में, उसकी में हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में काफ़ी डिस्कस की थी, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो साउंड भी आपके साथ लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तीसरा कि साउंड वेव आपके साथ क्या है, एनर्जी की एक फॉर्म है। साउंड वेव एनर्जी है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यानी ये तीन चीज़ें आपको एक पूरी की पूरी डिफिनीशन को क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब करा सकता है। नंबर 1 साउंड सेंसेशन है, फीलिंग है जिसको आप फील करते हैं। दूसरा साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव की टाइप है और साउंड आपके साथ एनर्जी की फॉर्म है। ये तो हमारे साथ एक सिंपल सी डिफिनीशन होगी जिसके बारे में हमने समझ लिया कि मतलब साउंड वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव के किस्म में एनर्जी है और सेंसेशन है। बार इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही ब्रीफली तौर पर। तो शुरू करते हैं पहले प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, ये पैदा कैसे होता है। तो इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि जब आप बेल को दबाते हैं और बेल की जिस पोर्शन से आवाज़ आती है, अगर आप वहाँ पर थोड़ा गौर करें, प्रैक्टिकली थोड़ा गौर करें, उसको देखें, ऑब्जर्व करें। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप बाईसाइकिल, जो आपका साइकिल है बाईसाइकिल, उसकी बेल को आप गौर करें और उसका वो बटन दबाएं। तब जब आप बटन दबाएंगे बिल्कुल ये बेल कुछ ऐसे दिखने वाला होता है, बिल्कुल ऐसे दे। जब आप इसको दबाते हैं तो ये जो पोर्शन है, ये जब इसके साथ टकराता है तो क्या करता है, इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। या इसी तरह अगर यहाँ पर ये जो गिटार है, गिटार की ये जो तार है, जब इसको आप प्लग करें, दबाएं, तो ये तार क्या करते हैं, वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। एज ए रिजल्ट क्या करता है, आवाज़ प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर जब ये आप इसके साथ टकराते हैं, जब आप इसको यहाँ पर बटन दबाते हैं, कोई बटन नुमा कोई चीज़ होगा मैकेनिकल तौर पर, जब आप इसको दबाएंगे तो ये इसके साथ टकराएगा तो इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा। यही वाइब्रेशन आपके साथ क्या करती है, आवाज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ से तो एक चीज़ हमारा क्लियर हो गया कि जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, यानी जब आपके साथ वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है तब जाके आपके साथ क्या होता है, आवाज़ की प्रोडक्शन होती है। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल से आपको समझा दिया डायग्राम से, तो मेरे ख्याल में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप क्या होंगे, समझे होंगे। तो यहाँ पर मैंने वो एग्जांपल लिखे हुए कि गिटार को जब आप बजाते हैं, उसकी तार को जब आप प्लग करते हैं तो आवाज़ प्रोड्यूस होती है। दूसरा वो मैंने बाइसिकल का मैंने बता दिया। इसी तरह लेबॉर्ट्री में हमारे साथ एक डिवाइस होता है जिसको हम ट्यूनिंग फोक कहते हैं, वो भी आपके साथ साउंड प्रोड्यूस करता है। उसकी भी डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ट्यूनिंग फॉर्क कुछ ऐसे होता है, जब आप इसकी इस हिस्से को किसी चीज़ के साथ मारते हैं, स्ट्रक करते हैं, तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एयर में मौजूद हवा को वो एनर्जी देता है। इसके बारे में हम समझेंगे। जब आप इसको वाइब्रेट करते हैं तो ये क्या करता है, आवाज़ प्रोड्यूस करता है। इसको हम लेबॉर्ट्री में एज ए साउंडिंग टूल इस्तेमाल करते हैं साउंड प्रोड्यूस करने के लिए।
तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि यानी वाइब्रेशन जब प्रोड्यूस होता है वही वाइब्रेशन आपके साथ क्या करता है, आवाज़ प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर तो हम यही चीज़ तो हमारी क्लियर हो गई कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड होती कैसी। अभी जाते हैं कि साउंड ट्रांसमिट कैसे होती। प्रोड्यूस तो हमने कर लिया कि यानी वाइब्रेशन की वजह से होती, अभी ट्रांसमिट कैसे करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साउंड वेव जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। याद रखिए, इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 10 में बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव मैकेनिकल वेव की किस्म है जिसको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। आपको वैल्यू देख लेने चाहिए वो जो हमारे प्रीवियस चैप्टर के वैल्यूज़ है। तो यहाँ मतलब आपके साथ लॉन्गिट्यूडनल वेव है साउंड वेव, और उसको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो यानी जब हमने आवाज़ को प्रोड्यूस कर दिया, वाइब्रेट कर दिया, वो मीडियम वो जो चीज़ जिस वाइब्रेट हो गई, तो उस वाइब्रेशन से तो आवाज़ प्रोड्यूस हो गई। अभी इस आवाज़ ने जाना होता है, तब जाके कान होता है कि कोई इस तरह डिवाइस होता है जो आपकी आवाज़ को सेंस करता है, जो सुनाई दे उसको। तो हमारे आपको पता है हमारी बॉडी में वो ऑर्गन एयर ही है जिसको वो सुनाई देता है। तो लेकिन वो आवाज़ किसी थ्रू से आता होगा ना, क्लियरली बात है हमारे साथ वो हवा ही है। तो वो मीडियम यहाँ पर ऑर्डिनरी लाइफ में हम हमारे साथ वो करता क्या है, जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है वही वाइब्रेशन हवा में जाती है। यानी यहाँ पर मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको एक शॉर्ट ही सेंटेंस में समझाया। व्हेन अ बॉडी स्टार्ट वाइब्रेशन इट प्रोड्यूस डिस्टर्बेंस इन द सराउंडिंग मीडियम। यानी आपने वो जिस बॉडी से आवाज़ प्रोड्यूस कर दिया, वो बेल, वो गिटार, वो ट्यूनिंग फोर्स, जब आपने उसको वाइब्रेशन दे दी तो उसने आवाज़ प्रोड्यूस कर दिया। तो उसने क्या किया, उसने वो जो सराउंडिंग एयर है जिसको मैंने कहा कि मीडियम इसको कहते हैं यानी एयर, उसने उसको डिस्टर्ब कर दिया। उस डिस्टर्बेंस वही याद रखिए, वो डिस्टर्बेंस क्या होती है, वेव होती है। तो वही आपकी जो साउंड वेव है जो वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस हो गई थी वो आपके साथ एयर में जाके प्रोपोगेट करेगी, जिसकी वजह से आपकी साउंड ट्रांसमिट होती है आपकी रिसीविंग इन को। जो हमारा नेक्स्ट होगा इसको एक डायग्राम से हम समझाते हैं कि इसके पीछे का जो रीज़न है, लॉजिक है, फिजिक्स है, उसके बारे में समझेंगे, लेकिन एक छोटे से डायग्राम में आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लेंगे, मुझे पता है। ये हमारे साथ ट्यूनिंग फॉर्क को इसको हमने वाइब्रेट कर दिया, इसने आवाज़ को प्रोड्यूस कर दिया। ये जब वाइब्रेट होता है तो ये यहाँ पर ये आपके जो पार्टिकल नज़र आ रहे हैं रेड कलर के, ये आपके साथ एयर के पार्टिकल है। हमने थोड़ा सिंपल सा डायग्राम वो किया। अब इस नीचे अल्फाज को गौर ना करिए, कोई और चीज़ की डायग्राम है, लेकिन यहाँ पर हम वो साउंड का ये जो हम चीज़ें अभी पढ़ रहे इससे हम बहुत ही ज़्यादा इस डायग्राम से हेल्प ले सकते हैं। तो ट्यूनिंग फॉर्क को मैंने वाइब्रेट कर दिया। इसने क्या किया, जब ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट होगी तो इसने वाइब्रेशन को ट्रांसमिट कर दिया इन एयर के मॉलिक्यूल्स को, और ये एयर के मॉलिक्यूल्स में ऐसे जाएगी। यहाँ पर जो आपके जो एयर के मॉलिक्यूल, यहाँ पर ये जो जोंगट्टा नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस हो गई, इस जगह को हम कंप्रेस कहते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखिए बीच में थोड़ा खाली गैप है, ये गैप को हम री रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो यानी देखिए ये री रिफ्रैक्शन, ये कंप्रेशन, ये री रिफ्रैक्शन। तो आपकी ये जो आवाज़ होती है, हमारी आवाज़ या ये ट्यूनिंग फॉर्क की आवाज़, ये इसी तरह कंप्रेशन री रिफ्रैक्शन के थ्रू अल्टरनेटिव फॉर्म में देखिए कंप्रेशन रिफ्लेक्शन के थ्रू आपके साथ ये आवाज़ जाती है। तो ये आपके साथ कुछ ऐसे सिनेरियो होता है आवाज़ जाने के लिए। तो आपने याद रखना है कि साउंड आपके साथ नंबर 1 लॉन्गिट्यूडनल वेव है, नंबर 2 ये आपके साथ कंप्रेशन एंड री रिफ्रैक्शन में जाती है। याद रखें कंप्रेशन में हवा की इस जगह पर डेंसिटी ज़्यादा होगी, मैंने पहले कहा था कि हवा के पार्टिकल है, और ये जो जगह है, ये वाली ये खाली पोर्शन जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला जो पोर्शन है ये आपके साथ ये रिफ्लेक्शन को कंसीडर करते हो। यहाँ पर हवा की डेंसिटी क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। तो ये कंप्रेस नज़र ही आ रहा है, कंप्रेस हो जाएगी हवा के मॉलिक्यूल, और ये आपके साथ री रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आपके साथ ये वो डायग्राम है, यही वो आपकी ट्रांसमिशन है, यही वो साउंड एनर्जी के ट्रांसमिट होने का तरीका है, याद रखें, ठीक है। ये आपके साथ लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में मैंने आपको बताया था, आप सर्च कर सकते हो, वो जो हमारी नेक्स्ट जो प्रीवियस वीडियो थी इसके बारे में आप समझ सकते हैं। यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि आवाज़ कैसे प्रोड्यूस होता है और कैसे ये ट्रांसमिट होती है। अभी आते हैं रिसीविंग ऑफ साउंड कैसे होती है। बहुत ही सिंपल है, जब साउंड प्रोड्यूस होता है वो ट्रांसमिट होता है, और फिर जब ये किसी हेयरिंग डिवाइस के ऊपर पड़ता है, यानी हवा या कोई और हेयरिंग डिवाइस, तो वो उसमें मौजूद जो हेयर मेम्ब्रेन होता है उसको वाइब्रेट करता है। यानी आपकी कान का जो मेम्ब्रेन है, वो जो वाइब्रेटिंग एयर थी, रिफ्लेक्शन कंप्रेशन अभी मैंने बात की, वो भी वाइब्रेट हो रही होती है। जब कोई चीज़ वाइब्रेट होती है वो हवा को वाइब्रेट करता है, वो एनर्जी देता है। वही एनर्जी आपके साथ क्या होती है, आपकी कान के मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करती है। जब वो वाइब्रेट करती है तो आपको साउंड सुनाई देता है। यानी यहाँ से तो एक बात क्लियर हो गया कि आवाज़ प्रोड्यूस करना है वाइब्रेशन ज़रूरी है, ट्रांसमिट होना है मीडियम को वाइब्रेट करना है, सुनना है तो जो चीज़ सुनने वाला आला है, यहाँ पर मैंने एयर लिखा है आपका कान, तो वो उसकी मेम्ब्रेन को भी आपने क्या करना है, वाइब्रेट करना है। तो यानी यहाँ पर हमारे साथ जो प्रिंसिपल है साउंड का वो क्या है, वाइब्रेशन है। तो आप बड़ी आसानी से वाइब्रेशन को समझकर पूरी की पूरी साउंड को समझ सकते हैं।
तो मेरे ख्याल में आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में भी हम साउंड की प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इंशाल्लाह हम जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।